मैदे की गोली आती है और मैदे का सिरप होता है। हो सकता है कि आप ये दोनों चीजें गलत ले रहे हो। बहुत से लोगों को मैदे का मसला है और मैदे की गोली जिसको आम तौर पे राइजिक ओमेगा इस नाम से आती है 20 mg में 40 mg के अंदर। और सिरप जो होता है वो गैवस्कॉन होता है और इस तरह के गैवस्कॉन एडवांस होता है, लेजिटा सिरप होता है और भी बड़े सिरप होते हैं। तो ये जो कैसे लेनी है, गोली कब लेनी है, सिरप कब लेना है, किस टाइम पे लेना है, किस बीमारी में लेना है, किस कंडीशन में लेना है, ये बहुत है जरूर जानने वाला, बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन है। अगर आपको मैदे का मसला है और आप ये गोली या सिरप लेते हैं तो ये वीडियो लाजमी देखें, या अगर आपके घर में कोई ऐसा फर्द है जिनको ये मसला है तो फिर आपके लिए जरूरी है ये मालूमात। सबसे पहले अगर मैं सिरप की बात करूं तो सिरप जो होता है इसे कहते हैं एंटासिड। एंटासिड क्या होता है कि जो पहले से आपका एसिड प्रोड्यूस हो चुका है, यानी मैदे में तेजाब जो बन चुका है उसको न्यूट्रलाइज करता है। ये बनने से नहीं रोकता, ठीक है जनाब, ये एसिड बनता रहेगा लेकिन जो पहले से मैदे में पड़ा हुआ है उसको ये न्यूट्रलाइज कर देगा। कैसे करेगा? वहां जाएगा, इसके अंदर जो केमिकल होते हैं, आप बड़े आसान लफ्जों में समझाऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए कि ये उसके ऑपोजिट होते हैं। वो एसिड होता है, ये बेस होती है, उसको ये न्यूट्रलाइज कर देता है। उससे क्या इफेक्ट होता है कि आपको इंस्टेंट रिलीफ आता है उसी वक्त। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने कभी खाना खाया, आपको कोई बड़ी क्रॉनिक मसला नहीं है, लेकिन कभी कभार आपको तेजाबियत होती है और आज आपने हैवी खाना खा लिया है, कोई मसालों वाला खाना खा लिया है, कोई ऐसी चीज खा ली है जिसकी वजह से आपको एकदम तेजाबियत होना शुरू हो गई है, तो आप फिर ये सिरप ले लें। तो होगा क्या कि 30 मिनट के अंदर अंदर आपको इफेक्ट आ जाएगा इसका, और ये 2 से 3 घंटे तक इसका इफेक्ट रहता है। इसलिए अक्सर आपने डॉक्टर साहब को सुना होगा कि वो कहते हैं कि खाने के बाद इसको, हर खाने के बाद 1 या 2 चम्मच ले लें। खाने के बाद, खाने से पहले जो है वो और चीजें, खाने के बाद क्यों लिया जाता है कि ये एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और एसिड को जो है वो उसकी जो एसिडिटी है उसको कम कर देता है। अच्छा, अब इसके अंदर इशू ये होता है कि इसकी जो मैकेनिज्म है वो इस तरह का होता है कि ये अल्सर अगर आपका, तो ये हील नहीं कर सकता उसे, ठीक है। आपके मैदे के अंदर अगर अल्सर बन गए हैं तो इसे हील नहीं कर सकता। अगर आपको एच पाइलोरी है तो ये इसके अंदर कोई फायदा नहीं इसका। अगर आपको गैस्ट्राइटिस है तो कोई फायदा नहीं। अगर आपको अंदर ब्लीडिंग होती है तो इसका कोई फायदा नहीं खास, इसको लेने का कोई इस तरह खास फायदा नहीं। अब आ गया पीपीआईज। पीपीआईज क्या होती हैं कि वो गोली, राइजिक, ओमेप्राजोल, पेंटेप्राजोल और भी बहुत सारी इस तरह की होती हैं। तो वो अब गोली जो है उसको जाने कि वो लेनी कैसे है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं, जैसे मैंने उसका बताया था, ये आपने लेनी है नाश्ते से, अपना जो पहला आपका खाना होता है उससे 30 मिनट पहले। करना इसने क्या है कि इसने एसिड प्रोडक्शन को स्लो डाउन, रोक देना है, कम कर देना है, ठीक है जनाब। यानी एसिड को बनने से ही रोक देना है। लेकिन इसका एक नुकसान है जो कि बहुत से लोगों को नहीं पता। अगर उनको कभी कभार मैदे में जलन होती है तो जाके वो राइजिक ले लेते हैं। जनाब राइजिक कुछ नहीं करेगी। एक तो इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है, यानी इसने काम कब करना है, वो इसने काम उसी वक्त नहीं करना, ये 2-3 घंटे लेती है काम करने के लिए सही तरह, ठीक है। और ये भी नहीं है कि आज आपने ले ली तो आज ये पूरा इफेक्ट शो कर देगी, ऐसे नहीं होता। अगर आप इसको 3-4 दिन रेगुलर लेते रहे तो इसका सही इफेक्ट आना शुरू होता है। तब आपकी बॉडी के अंदर इसका लेवल वो पहुंचता है कि वो वाकई ही आपकी तेजाबियत कंट्रोल करे। इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा कि डॉक्टर जो है इसको 7 दिन, 10 दिन, 14 दिन, 20 दिन इस तरह करके दे रहे होते हैं। तो आपने कभी भी ये नहीं सोचना कि 1-2 दिन राइजिक ले लेते हैं इससे आराम आ जाएगा। तो खैर, ये तो बात होगी इसकी आपने लेनी कैसे है। दूसरे नंबर के ऊपर किन कंडीशन में लेनी है। अगर जनाब आपको गर्ड है, ठीक है, वो एसिड रिफ्लेक्स आपको होता है, अगर आपको एच पाइलोरी है, अगर आपको गैस्ट्राइटिस है, अगर आपको खुदा ना खास्ता खुराक की नाली में ब्लीडिंग होती है, इस तरह के क्रॉनिक आपको मसले हैं जो बड़ी देर तक लंबे चल रहे हैं, या फिर कोई भी ऐसा मसला है जिसमें एसिड रिफ्लेक्स जो है आपका वो क्रॉनिक है, 2-3 साल से 4 साल से है, महीनों से है, तो फिर आप जो है वो राइजिक लें। और राइजिक जो है इसकी एक अच्छी बात क्या है, क्योंकि ये एसिड प्रोडक्शन को कम करती है, तो ये आपके जो अल्सर्स हैं
अगर आपके ज़ख्म है मैदे के अंदर, तो ये उसको भी हील करने का टाइम मिल जाता है उसको, ठीक है? अगर आप 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन लेते हैं, तो इतने टाइम के अंदर मोस्ट ऑफ द अल्सर जो होते हैं, डिपेंड करता है किस वजह से हैं, कितने हैं, क्या एक्सटेंट है उनका, ब्लीडिंग तो नहीं हो रही उनमें से, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें होती हैं, लेकिन मेन चीज़ ये है कि ये उसको हील करने का मौका, यानी उस ज़ख्म को भरने का मौका इसमें मिल जाता है। अच्छा, इसका एक नुकसान जो है वो सुनते जाएँ, और जो हमने पहले सिरप की बात की थी उसका छोटा-मोटा नुकसान है। अगर तो आप सिरप बहुत ज़्यादा देर तक चलाते हैं, बहुत ज़्यादा देर तक लेते रहते हैं, तो इसका एक तो नुकसान थोड़ा-सा इंडाइजेशन हो जाएगी आपको, कॉन्स्टिपेशन किसी को हो जाती है, किसी को लूज़ मोशन हो जाते हैं। इस तरह का पेट खराब, पेट में दर्द, इस तरह की। लेकिन अगर राइज़िक आप बहुत देर तक चलाते हैं, बहुत देर से क्या मुराद है, कई महीने, क्योंकि अक्सर लोग जो हैं इसको अपनी मर्ज़ी से लेते रहते हैं, ठीक है? कई महीने चलाते हैं तो विटामिन बी12 की कमी हो सकती है इसके अंदर। दूसरे नंबर के अंदर मैग्नीशियम की कमी हो सकती है। तीसरे नंबर के अंदर जो है वो ये इस तरह की चेंजेज़ करता है कि आपकी जो बोन्स हैं वो नाज़ुक हो जाती हैं, उनमें फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। स्पेशली ओल्ड एज के जो बंदे होते हैं उनके अंदर जो है वो फ्रैक्चर हो सकता है। तो ख़ैर ये दोनों कंपैरिज़न है, ये अब आप खुद देख लें। अगर तो आप चाहते हैं कि इंस्टेंट रिलीफ़ मिले, उसी वक़्त रिलीफ़ मिले, तो फिर आपने लेना है सिरप, ठीक है? और वो मैंने बता दिया कि खाने के बाद लेना है, या जब आपको सिम्पटम्स आने लगे, आपको लगा कि अब तेज़ाबियत हो रही है, तो आप उसके 2 चम्मच ले लें, एसिड को वो कम कर देगा। और अगर आप चाहते हैं लॉन्ग टर्म, आपने कोई एच पाइलोरी का इलाज करना है, आपने कोई अल्सर अपने ठीक करने हैं, आपको गैस्ट्राइटिस है क्रॉनिक, आपको कोई जो है वो गर्ड का मसला है, बहुत देर तक लंबा चल रहा है, तो फिर आपने राइज़िक का इस्तेमाल करना है। वो कितने एमजी करना है, वो सुबह लेनी है, शाम लेनी है, ये सारी चीज़ें उस वक़्त डिसाइड करेगा डॉक्टर, जिससे आप लेंगे, कितनी देर तक लेनी है वो डिसाइड करेगा। लेकिन आपने कभी भी इसको इंस्टेंट रिलीफ़ के लिए नहीं लेना कि आज 1-2 दिन लेके देख लेते हैं। ठीक है जी? ये वीडियो सबके साथ शेयर कर दें ताकि सबको ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे और वो सही तरह इन दोनों दवाइयों का इस्तेमाल करें। शुक्रिया।